नमस्कार मित्रों, मैं हूं नंदन बनारस से। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं, वो शायद इस समय हिंदुस्तान में सबसे बड़ा न्यूज़ बना हुआ है। और वो टॉपिक है बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके साथ में जो स्थित है ज्ञानवापी मस्जिद, और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर स्थित श्रृंगार गौरी का मंदिर, और उसमें पूजा के अधिकार को लेकर के जो एक बहस छिड़ी हुई है, उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। आप सबने सुना होगा, आजकल टीवी में, न्यूज़ में, डिबेट में, हर जगह यही मुद्दा छाया हुआ है कि कुछ दिल्ली की महिलाएं हैं जो कि बनारस कोर्ट में गईं और उन्होंने कोर्ट से अपने एक अधिकार की मांग की है, जिसके द्वारा वो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर जो माता श्रृंगार गौरी का मंदिर है उसमें वो पूजा करने का अधिकार मांग रही हैं। अब ये मुद्दा तो खैर विगत कई वर्षों से कोर्ट में रहा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्वतंत्रता के पहले भी ये मुद्दा कोर्ट में गया था, लेकिन उस समय उसमें सुनवाई नहीं हुई और तमाम तरीके की बातें हुई। खैर, अभी जो आज की परिस्थिति है उसको समझने के लिए हमको दो तीन चीज़ों को अलग अलग समझना होगा। सबसे पहले तो हमको काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास जानने की ज़रूरत है। मंदिर कब बना, कैसे टूटा, क्या क्या हुआ। उसके बाद हम आएंगे श्रृंगार गौरी के मंदिर और उससे जो संबंधित इश्यूज़ हैं, और फाइनली हम बात करेंगे मस्जिद के ऊपर। तो अगर हम लोग बाबा विश्वनाथ का जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर, यदि हम उसके बारे में बात करें, उसके इतिहास के बारे में, तो बहुत ही जो कॉन्क्रीट जो एविडेंस हैं, जिनको मान्यता प्राप्त एविडेंस जिसको बोलते हैं, अगर उनकी बात करें हम, तो अब देखिए 6ठी शताब्दी में जब चीनी दार्शनिक जो वेंग स्वांग, या उनको अलग अलग उच्चारण के नाम से अलग अलग लोग बुलाते हैं, वो जब आए तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इस बात का जिक्र किया है कि उस समय काशी में सैकड़ों मंदिर थे, जिनमें ये काशी विश्वनाथ का मंदिर भी एक बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल था हिंदुओं के लिए। और पूरे तमाम अलग अलग जगहों से हिंदू जनमानस काशी की यात्रा किया करता था और यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। अब उसके बाद और जो हमको कुछ लिखित प्रमाण मिलते हैं मंदिर के बारे में, उसमें एक नाम और जुड़ता है, वो है महाराजा विक्रमादित्य का, जिनका शासनकाल ईसा पूर्व 50वां शताब्दी, जो कि अब से लगभग 2050 साल पहले, वो माना जाता है। और ऐसा उल्लेख मिला है इतिहास में कि महाराजा विक्रमादित्य ने तकरीबन 2050 साल पहले काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। निर्माण नहीं, निर्माण उससे पहले हुआ होगा, क्योंकि अगर हम बाबा विश्वनाथ के पूजा की बात करें काशी में, तो जितनी पुरानी काशी उतना पुराना बाबा विश्वनाथ का काशी से संबंध रहा होगा, और पक्का उनकी यहाँ पर हमेशा से आराधना होती रही होगी ज्योतिर्लिंग के रूप में। लेकिन ये जो महाराजा विक्रमादित्य का जो उल्लेख मिलता है, वो उस मंदिर के जीर्णोद्धार से मिलता है कि उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। फिर उसके बाद यदि हम और इतिहास में थोड़ा आगे जाते हैं, तो 11वीं शताब्दी के आसपास एक और नाम आता है, वो है राजा हरिश्चंद्र का। उनका भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद का जो पीरियड है काशी में 11वीं शताब्दी से लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी तक, वो बड़ा दुखद इतिहास रहा है, केवल काशी का नहीं, पूरे भारत का। जब ये मुग़ल भी उसमें रहे और जो बाहरी जो आक्रांता आए, जो मुस्लिम इन्वेडर्स, उनका जो आतंक मचा पूरे हिंदुस्तान में, उससे काशी अछूता नहीं रहा। लगातार 400-500 वर्षों तक काशी को उजाड़ा गया और लगातार फिर काशी बसती भी रही। लोकल लोगों के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग जो मठ मंदिर, महंत से जुड़े हुए महंत लोग और जो व्यापारी वर्ग, जो राजा महाराजा थे, उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो लगातार काशी अटैक में रही और लगातार उसको बसाया भी
जाता रहा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। तो 1194 ईस्वी में एक नाम आता है मोहम्मद गोरी का, और ऐतिहासिक रूप जो प्रमाणित है उसके हिसाब से 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाता है। लेकिन उसके बाद दोबारा से लोकल लोग जो काशी के थे वो दोबारा से मंदिर को फिर से खड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद मंदिर दोबारा अटैक में आता है तकरीबन 1447 ईस्वी में, जबकि जौनपुर का एक सुल्तान हुआ करता था, उसका नाम था महमूद शाह। उसने मंदिर को खंडित करवा दिया, उसने मंदिर को तोड़वाया। उसके बाद से मंदिर दोबारा से फिर बनाया गया, और ये डेट आता है तकरीबन 1585 के आसपास का, जिसमें एक महानुभाव थे, उनका नाम था पंडित नारायण भट्ट। वो राजा टोडरमल के सहयोग से मंदिर का दोबारा से निर्माण करवाते हैं। यदि इस बात की हम एविडेंस का बात करें तो एक बड़े मशहूर लेखक हुए, उनका नाम था डॉक्टर A.S. भट्ट। उन्होंने भी अपनी किताब में राजा टोडरमल के द्वारा मंदिर के निर्माण का जिक्र किया है। अब इसके बाद से फिर ये समय इसी तरीके से चलता रहा, और फिर दोबारा से शाहजहां के समय में शाहजहां ने भी फरमान दिया, ऑर्डर दिया कि काशी में स्थित जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको तोड़ दिया जाए। उसकी सेना काशी आती भी है, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके विरोध के चलते वो काशी विश्वनाथ का मंदिर तो नहीं तोड़ पाते, लेकिन उसके बदले में 63 दूसरे हिंदू मंदिरों को जमींदोज कर दिया जाता है। वो इसमें सफल है। 63 दूसरे मंदिरों को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। फिर चलता रहा इसी तरीके से समय। इसके बाद समय आता है औरंगज़ेब का। आप सोचिए कि एक के बाद एक जो जितने शासक हैं सबका टारगेट काशी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर रहा। कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। तो औरंगज़ेब की अगर बात करें तो 18 अप्रैल 1669 को औरंगज़ेब एक फरमान जारी करता है, जिसमें उसका आदेश है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। अब ये जो फरमान है, अगर ये कोई सुनी सुनाई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये फरमान की कॉपी आज भी, कॉपी क्या जो ओरिजिनल जो उसका फरमान था वो आज भी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो है उसमें अभी भी वो पड़ी हुई है। कोई भी चाहे तो उसको जाकर देख सकता है। वो औरंगज़ेब का फरमान वहाँ अभी तक सुरक्षित रखा गया है। अब उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण जो डेट आती है वो है 2 सितंबर 1669। 2 सितंबर 1669 वो तिथि है जबकि औरंगज़ेब को बाकायदा ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है उसकी सेना के द्वारा कि हमने मंदिर को जमींदोज कर दिया है, तोड़ दिया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। आप सोच सकते हैं वो अप्रैल से लगाए सितंबर तक का समय 5 महीना लगा, कितना विशाल मंदिर रहा होगा। और उसी समय ठीक उसी स्थान पर मंदिर के निकले हुए मलबे से ही ज्ञानवापी मस्जिद का भी निर्माण किया गया। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ज्ञानवापी कोई अरबिक उर्दू ऐसा कुछ शब्द नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है। ज्ञान और वापी मतलब कूप, मतलब ज्ञान का कूप। जो वहाँ पर जो विश्वनाथ मंदिर का जो अपना जो तालाब या कूप हुआ करता था उसी का नाम था ज्ञानवापी, और उसी के नाम पे इस मस्जिद का भी नाम है। तो 5 महीने लगे वो तोड़ करके उसी ठीक उसी मलबे का इस्तेमाल करके तो वहाँ मस्जिद बनाए। आज के डेट में भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि इनफैक्ट जो उसकी जो मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है वो अभी भी उसी मंदिर की दीवार है। वो बेसिकली वो मंदिर के ढांचे पर ऊपर गुंबद बना दिए हैं और उसी को बोलते हैं कि वो मस्जिद है। वो मस्जिद है नहीं, सब कोई जानता, कबूल है या ना कबूल है। अब उसके बाद ये होने के ये मस्जिद तो इन्होंने बना लिया। अब इसके बाद 1752 से लगाए 1780 के बीच में मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर जी दोबारा से मंदिर को पुनर्स्थापित करने का लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन अंततः सफलता मिलती है
महारानी अहिल्याबाई के समय में, जब उन्होंने 1777 से 1780 के बीच में अंततः काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर को गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं। वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो उस पर सोने का छत्र चढ़ा हुआ है। ये सोना पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1853 ईस्वी में 1000 किलो के लगभग सोना दान दिया था, जिससे मंदिर के ऊपर जो उसका छत्र बनाया गया था। अब मंदिर के ठीक बगल में और मंदिर और मस्जिद के बीच में एक ज्ञानवापी कुआं भी है, और वो ज्ञानवापी कूप कह लीजिए। ऐसा कथा क्या मतलब, ऐसी कहानी आती है कि जो मुख्य मंदिर का जो शिवलिंग था उसको औरंगज़ेब की सेना जब तोड़ रही थी तो वहाँ पर उस शिवलिंग को वहाँ छुपाने के लिए कुएं में डाल दिया गया था। तो कुआं आज भी वहाँ पर संरक्षित है, लोग वहाँ भी पूजा करते हैं। लेकिन अब उस जगह पे एक कुआं है, और आप सभी लोगों ने बहुत बड़ा विशाल नंदी का फोटो देखा होगा न्यूज़ में, अखबार में, हर जगह। असल में वो जो नंदी है वो नेपाल के महाराजा ने सांकेतिक रूप से वहाँ पे स्थापित किया 19वीं शताब्दी में शुरुआत में। अब यदि नोटिस करें तो वो नंदी जो है वो ज्ञानवापी की तरफ उसका मुख है, जो कि उत्तर की दिशा में फेस कर रहा नंदी। और जो नंदी अगर हम शिवलिंग के साथ जब स्थापित करते हैं तो नंदी कभी भी उत्तर दिशा में तो उनका फेस नहीं होता है। तो ये बेसिकली एक सांकेतिक रूप से, चूँकि जहाँ पर अभी ज्ञानवापी स्थित है वहाँ पे मंदिर हुआ करता था बाबा विश्वनाथ का, तो सांकेतिक रूप से केवल वो नेपाल के जो रॉयल फैमिली है उन्होंने वहाँ पे एक विशाल नंदी की स्थापना की, और वहाँ पे ज्ञानवापी मंडप का भी स्थापना किया गया, जो कि ग्वालियर की महारानी थी एक, का नाम बैजाबाई था। उन्होंने ज्ञानवापी मंडप का वहाँ पे निर्माण कराया। तो बेसिकली मंडप मतलब कि वहाँ पे वो कुआं है और कुएं के बगल में जो नंदी हैं, विशाल नंदी वो, और उसका एक छाजन तरीके का सुंदर वो बना दिए हैं। इसका निर्माण जो है वो ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने किया था। अब इसके बाद का यदि हम मंदिर का इतिहास देखें, इसमें साधारणतः वो चलता रहा सभी चीज़ें। लोग दर्शन वगैरह करने जाते थे, मुसलमानों ने भी इस्तेमाल अपना शुरू कर दिया था मस्जिद का। लेकिन 1890 में जो काशी के लोग हैं उन्होंने इस ज़बरदस्ती से बनाई हुई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ही मंदिर परिसर का हिस्सा था। आज की डेट में बैरिकेटिंग से अलग कर दिया गया है, नहीं तो वो पूरी एक ही परिसर का हिस्सा हुआ करता था। और चूँकि भाई मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाए थे, और आज की डेट में भी वो मस्जिद और मंदिर एकदम एक दूसरे के अगल बगल में स्थित है, तो एक ही खुले कॉम्प्लेक्स में ये दोनों चीज़ें थी। तो 1890 में काशी के लोगों ने इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था, ये कह के कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र मंदिर ही है। अब या आगे हम इसको, अगर इसमें फिर लीगल चीज़ें भी जुड़ती गई। सबसे पहले जो 30 सितंबर 1810 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि आता है, जब बनारस के जो उस समय के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी थे, एक पोस्ट हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम में, उनका नाम था मिस्टर वॉटसन। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को चिट्ठी लिख करके कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद इज़ बेसिकली हिंदू टेम्पल एंड इट शुड बी हैंडेड ओवर टू द हिंदू कम्युनिटी। ऐसा उन्होंने चिट्ठी लिख करके जो वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को लिख करके कहा था, लेकिन ऐसा कभी संभव हो नहीं पाया, और ये इसी तरीके से चलता रहा। तो फिलहाल में जो हमारा मंदिर है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर, वो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था। और अंततः ये सौभाग्य है हमारा कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका ये सपना था कि
काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार हो, वहाँ यात्री सुविधाओं का विस्तार हो, बाबा विश्वनाथ की जो मंदिर क्षेत्र है उसका विकास हो। और वो हम सभी जानते हैं, आज हमारे सामने वो चीज़ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतना बृहद बनाया गया है कि आपको केवल वो देख करके और वहाँ पर जब आप मौजूद होंगे तभी आप उसकी भव्यता को महसूस कर सकते हैं। वो एक इतना खूबसूरत, इतना बृहद आर्किटेक्चर बनाया गया है जिसको ज़ुबान से बता पाना संभव नहीं। वो केवल केवल आपको महसूस करना होगा वहाँ आकर के, तो आपको आकर के देखना चाहिए। अब आते हैं हम, तो ये तो हमारा था मंदिर का इतिहास कि किस तरीके से मंदिर अलग अलग समय पर तोड़ा गया, बनाया गया। अब हम बात करेंगे श्रृंगार गौरी की, जिसको लेकर के आज के डेट में पूरा विवाद मचा हुआ है। तो सबसे पहले पहले हमको जानना जरूरी है कि श्रृंगार गौरी हैं कौन। देखिए, श्रृंगार गौरी को बाबा विश्वनाथ की अर्धांगिनी का स्थान प्राप्त है। तो अब बाबा वहाँ पर तो हैं, लेकिन जो उनकी अर्धांगिनी है श्रृंगार गौरी, इनका जो विग्रह है वो पुराने मंदिर में, जिसको औरंगजेब द्वारा तोड़ दिया गया था, उसकी पश्चिमी दीवार पर अभी भी स्थित है। और सन 2004 तक वहाँ हमेशा रेगुलर पूजा हुआ करती थी, कोई भी किसी भी समय जा सकता था। लेकिन 2004 के समय में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार, माफ़ कीजिएगा, समाजवादी तो है नहीं, नाम के समाजवादी हैं सब, आप उनको नमाजवादी कह सकते हैं, जो भी कहिए, अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं, लेकिन उनका कर्म तो समाजवादियों वाला नहीं है। उस समय जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके आदेश पर श्रृंगार गौरी का जो हमेशा से दर्शन करना जो संभव था, उसको तत्कालीन प्रभाव से रोक लगा दिया गया। अब भाई, मुलायम सिंह यादव जी को कौन नहीं जानता, चाहे उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी को। कहने के लिए मुलायम है, कहने के लिए समाजवादी हैं, बाकी उनकी विचारधारा और उनका कर्म क्रियाकलाप किसी से छुपा नहीं है। अभी फ़िलहाल में यदि हम बात करें तो जो चैत्र का नवरात्र पड़ता है, उसके चौथे दिन ही साल में केवल एक बार आप श्रृंगार गौरी का दर्शन पास से जाकर के कर सकते हैं। अन्यथा जिस स्थान पर देवी का विग्रह है, वहाँ पर उस मस्जिद की पिछली दीवार पर जो विग्रह है, वहाँ पर एक मुखौटा लगा करके, और नीचे अगर आप देखेंगे तो तमाम छोटे छोटे पत्थर जिस पे सिंदूर वगैरह लगा हुआ है, उसी को सांकेतिक रूप से देवी मान करके लोग हाथ जोड़ते हैं। पूजा कर पाना, पास जा पाना संभव नहीं है। अब यदि श्रृंगार गौरी के केस की बात करें तो देखिए, पहले पहले ये जो केस है ना, ये 1991 में कोर्ट में गया, और उस कोर्ट केस में दलील ये दिया गया कि 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था। उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान माता श्रृंगार गौरी का भी है, और वो कहने के लिए एकमात्र, ज्ञानवापी कहने के लिए मात्र वो मस्जिद है, वो असल में हिंदू मंदिर ही है, और उसमें हिंदू जनमानस को पूजा करने की अनुमति दी जाए। उसमें ये भी दलील दिया गया था कि अभी भी वहाँ पर तमाम छोटे बड़े मंदिर उसमें हैं, जिसमें एक हनुमान जी का मंदिर है, और एक नंदी भगवान का मंदिर है, ज्ञानवापी कूप है बहुत बड़ा, जिसको वहाँ मस्जिद जाने वाले जो मुसलमान लोग हैं, वो लोग उसमें वज़ू करते हैं, अपना साफ़ सफाई, कुल्ला, हाथ पैर धुलना वो करते हैं, जो कि हिंदुओं के लिए बड़ा ही एक पवित्र कूप स्थली है। तो इन चीज़ों को दलील दे करके माननीय कोर्ट से ये मांग की गई थी कि उसमें हिंदू जनमानस को जाने दिया जाए, वहाँ पूजा करने का अधिकार दिया जाए, जो कि भारत के संविधान के हिसाब से संवैधानिक हक बनता है हिंदू कम्युनिटी का। लेकिन उसको कोर्ट ने मना कर दिया था उस समय। फिर उसके बाद 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक माननीय वकील साहब दोबारा से इस केस को ले गए, और उन्होंने मांग किया था कि पूरे मस्जिद परिसर का ASI, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग जो भारत सरकार का है, उसके द्वारा एक सर्वे करवा लिया जाए,
ताकि जो बातें हैं वो क्लियर हो जाए। तो ये श्रृंगार गौरी से संबंधित जो लीगल जो एक पहल शुरू की गई वो यहाँ से शुरू हुई थी। अंततः 2021 में, पिछले वर्ष, दिल्ली की 5 महिलाएं, जिनका नाम राखी सिंह और एक हैं लक्ष्मी देवी, तीसरी महिलाएं सीता साहू और 2 और हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ये लोग वाराणसी कोर्ट में गईं और उन्होंने वहाँ पर कोर्ट से मांग किया कि माता श्रृंगार गौरी, हनुमान जी और जो नंदी महाराज विराजमान हैं, जो कि मस्जिद परिसर के अंदर हैं, वहाँ पूजा पाठ का अधिकार हिंदू कम्युनिटी को मिलना चाहिए। और इसी की सुनवाई करते हुए 26 अप्रैल को, पिछले महीने ही, जो वाराणसी कोर्ट में सिविल जज श्रीमान रवि कुमार दिवाकर जी ने एडवोकेट कमिश्नर को वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सर्वे करने का आदेश दिया। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, विरोध तो होना ही था। तो जो कमेटी मैनेज करती है मस्जिद को, उनका नाम है अंजुमन इंतजामिया कमेटी। वो तुरंत इसके विरोध में आ गए कि हम नहीं होने देंगे सर्वे। उनका कहना था कि वो कोई मंदिर वंदिर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोई शिवलिंग है या कोई मूर्ति है या कोई मंदिर, ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो ये भी कहना है कि वो कभी मंदिर तोड़ा ही नहीं गया था। झूठ बोलना है, दुनिया जानती है, लेकिन भाई झूठ बोलना है तो उसको कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तक कि उन्होंने एक अपनी मनगढ़ंत कहानी भी बना के रखी है कि अकबर ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर दोनों का निर्माण करवाया था अपने दीने इलाही का प्रचार प्रसार करने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब फैलाने के लिए। सीधा साधा सच्चा कोरा फ्रॉड है, कुछ भी सच्चाई नहीं, कहीं कोई इतिहास इसका नहीं है। लेकिन बस वही है कि झूठ बोलना है तो बोलेंगे। अब साधारण सी बात है भाई कि इसको ऐतिहासिक रूप से, लिखित रूप से ये सिद्ध नहीं कर सकते, तो विरोध तो करना है ही। और चोर के दाढ़ी में तिनका, मालूम तो सबको है, जब से मस्जिद बनी है तब से वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है, लोग जा रहे हैं। सॉरी, मस्जिद नहीं बनी है, वो कहने के लिए जो ढांचा हिंदू मंदिर पे जो गुंबद खड़ा किए, वहाँ जाकर ज़बरदस्ती पढ़ते हैं नमाज, तो दिखता तो सबको है। श्रृंगार गौरी की पूजा 2004 तक होती थी, दिखता तो सबको है। कूप है वहाँ, दिखता सबको है। नंदी है वहाँ, दिखता सबको है। पश्चिमी दीवार पूरी की पूरी मंदिर की है, दिखता सबको है। 3 दीवार अलग है और पश्चिमी दीवार अभी भी उसी पुराने विश्वनाथ मंदिर की, दिखता तो सबको है। लेकिन झूठ बोलना है, पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं अपनी बात को ज़बरदस्ती करने के लिए, तो यहाँ भी झूठ बोलेंगे। और कुछ नहीं मिला, लोगों को भड़का सकें तो एक नया दलील पेश किए, क्या बोले कि अल्लाह के घर में किसी का सर्वे वगैरह कुछ नहीं होगा। और जिस दिन कोर्ट के आदेशानुसार सर्वे होना था, शुक्रवार का दिन था, मुझे याद है कि अमूमन वहाँ पर 10, 20, 25, 50 लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन जिस दिन सर्वे होना तो उस दिन वहाँ पे हज़ारों की भीड़ इकट्ठा कर ली गई थी। लाइन लगी हुई थी 1 किलोमीटर की मस्जिद में जाने के लिए। खैर लोग गए और जब सर्वे करने की जो टीम पहुंची उसका विरोध किया गया, नारेबाजी किया गया, धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने कुछ चल नहीं पाया और जो प्रदर्शनकारी थे उनको वापस किया गया कोर्ट के आदेश पर। इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको लगता है, यदि आप इस बात को लेकर के श्योर है कि मंदिर कभी तोड़ा नहीं गया, वो मस्जिद है, इस्लामिक रूप से मस्जिद है और वहाँ पे नमाज होनी चाहिए, वहाँ पे हिंदू का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर सर्वे करवाने में दिक्कत क्या है आपको। लेकिन बात वही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मालूम तो है ये बात कि वो मस्जिद नहीं है, वो है तो मंदिर ही। खैर, तो पहले तो बड़ा विरोध प्रदर्शन किए कि किसी तरीके से ये चीज़ टल जाए, लेकिन अंततः प्रशासन के दबाव के सामने सर्वे हुआ। अब हमको एक और इस पूरे जो विवाद है, इस बारे में इसका एक और एंगल जो है वो समझने की ज़रूरत है। वो है मस्जिद होती क्या है,
ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब तक तो हम लोगों ने विश्वनाथ जी के बारे में बात किया, विश्वनाथ मंदिर के बारे में, श्रृंगार गौरी, उसका जो लीगल डिस्प्यूट था किस तरीके से, उसके बारे में डिस्कशन किए। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि मस्जिद होती क्या है। देखिए, जो इस्लामिक शरीयत का जो नियम कानून है उसके हिसाब से मस्जिद जो है वो मुसलमानों की उपासना स्थल के उपासना के लिए या नमाज के लिए प्रयोग किए जाने वाला स्थान है। यदि आप मस्जिद का शाब्दिक अर्थ समझना चाहें तो हमेशा हम लोग एक शब्द सुनते हैं सजदा, या जिसको आप कह सकते हैं मतलब पूजा स्थली, सजदा करने की जगह है। उर्दू और बाकी जो मुस्लिम देशों में बोलने वाली भाषा है उसमें इसी शब्द का इस्तेमाल होता है मस्जिद का। बेसिकली ये एक अरबिक शब्द है। साधारण शब्दों में बात करें तो मस्जिद पूजा करने का वो स्थान है किसी भी तरह की, जहाँ पर किसी भी तरह के इस्लामिक रीति रिवाज से यदि कोई पूजा की गई, आराधना की गई, तो वो पूजा खुद उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कर देती है। आप इसको एक इस कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं कि ये वर्चुअल स्पेस ऑटोमेटिकली बन जाता है उस पूजा इबादत करते समय। तो जहाँ पर भी नमाज अदा की जा रही है या कि इस्लामिक रीति रिवाज से यदि कोई पूजा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो जगह मस्जिद कहलाएगी। उसके लिए किसी एक भवन विशेष का होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी कमरे के अंदर बैठ करके वहाँ पे गुंबद है तभी वो मस्जिद, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में मुसलमान जो हैं वो जो जिसको ये बोलते हैं मस्जिद, मतलब एक बिल्डिंग भवन के अंदर भी ये नमाज़ पढ़ते हैं, सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं, ट्रैफिक रोक करके नमाज़ पढ़ते हैं, रेलवे लाइंस पे नमाज़ पढ़ी जाती है। बांग्लादेश, हिंदुस्तान के भी कुछ हिस्सों में, अभी तो केरला में और बंगाल में तो तमाम देखने को आता है। तो बेसिकली मस्जिद का किसी एक भवन विशेष से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ नमाज पढ़े वही मस्जिद। अभी एक और हमको इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है, वो है कि मस्जिद बनाने से संबंधित कुछ खास विशेष नियम। अभी यदि हम इस्लाम के शरीयत कानून की बात करें, जो इनका शरीयत का अपना जिससे पूरा इस्लामिक नियम कानून और लोगों का जीवन प्रभावित है, उस शरीयत के हिसाब से मस्जिद बनाई कहाँ जा सकती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और यहीं पर ये सारे विवाद की जड़ है। यदि ईमानदारी से मुस्लिम समाज इस बात को स्वीकार करे, तब यदि अपने धर्म के प्रति वो ईमानदार होकर के और इस मुद्दे को देखें, तो इसी जगह पे सारे विवाद की जड़ है। शरीयत के हिसाब से मस्जिद का निर्माण केवल उसी स्थान पर हो सकता है जो या तो वक्फ की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, जो इनका धार्मिक ग्रुप है, संस्था है, वक्फ बोर्ड, हमेशा हम लोग नाम सुनते हैं, या तो ये उनकी खुद की अपनी ज़मीन होनी चाहिए, और या नहीं तो यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ज़मीन दान देता है इस वजह से कि वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया जाए, यदि उसने ज़मीन दान दिया किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, तो भी आप वहाँ मस्जिद नहीं बना सकते। यदि उसने दान दिया है इस इच्छा के साथ कि वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया जाए, तभी वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है। तो ये जो दो सबसे महत्वपूर्ण इस्लामिक नियम हैं, उन्हीं पर ज्ञानवापी मस्जिद फिट नहीं बैठती। और ज्ञानवापी ही नहीं, हिंदुस्तान में हजारों ऐसी मस्जिदें हैं जो कि मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं, किसी से छुपा नहीं है। राम मंदिर भी उनमें से एक था। ज्ञानवापी बनारस में ही सैकड़ों बड़े बड़े, शायद 50 सैकड़ों इस तरीके की मस्जिदें हैं जो कि मंदिरों के ऊपर तोड़ के बनाए गए हैं अभी भी। अब इसी इस्लामिक कानून को हम देखें तो ज्ञानवापी कहीं से मस्जिद नहीं कही जा सकती। इतिहास गवाह है, सभी लोग जानते हैं कि वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ करके मंदिर के ही ढांचे पर गुंबद खड़ा करके उसको मस्जिद का नाम दिया गया है। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो वो मस्जिद नहीं है।
और अब आते हैं हम जरा जो सर्वे चल रहा उसके बारे में। जो 2 दिन का सर्वे हुआ, आज तीसरा दिन था, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, 16 मई का दिन, बड़ा शुभ दिन है और आज बड़ा शुभ समाचार भी आया वहाँ से, उसके बारे में अभी आएंगे। लेकिन पहले जो अभी जो 2 चरणों का जो सर्वे हुआ है उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। अभी तक जो 2 चरणों का सर्वे हुआ उनमें जो वहाँ पर एडवोकेट कमिश्नर, हिंदू पक्ष के वकील, हिंदू पक्ष के लोग, साथ साथ ही जो मुस्लिम पक्ष के वकील और बाकी लोग जो गए थे उनके सामने वहाँ पे वीडियोग्राफी कराई गई। ऐसा सुनने में आया कि 1500 से ज़्यादा फ़ोटो ली गई हैं। और उस सर्वे में मस्जिद की दीवारों पर और अगल बगल जगहों पर त्रिशूल, स्वास्तिक, कमल निशान, देवी देवताओं के आकृतियाँ, संस्कृत के श्लोक, ये सभी कुछ वहाँ मिले हैं, जिसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग कराई गई है और कोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। शुरुआत के 2 चरणों के बाद ही वहाँ जो हिंदू पक्ष था उन्होंने सांकेतिक रूप से एक बात बोला, तो भाई कोर्ट में मुद्दा है तो उसको ओपनली नहीं कह सकते, लेकिन सांकेतिक रूप में उन्होंने बोला कि हमको जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा मिला है। और ये बात आप हमको लगता है कि ये पर्याप्त संकेत उन्होंने दिया है कि जिसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा, जिसके बारे में हमेशा से लोग बात करते आए कि वहाँ है क्या, वही चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। और आज अभी शाम का 5 बजने वाला है, दिन भर का आज का भी सर्वे पूरा हो गया। और आज के तो सर्वे में जो चीज़, जो साक्ष्य निकल के आया है, उसके बाद तो सारी कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए। ऐसा सुनने में आ रहा है, न्यूज़ पे भी मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर जो एक बड़ा तालाब नुमा एक स्ट्रक्चर है, जो कि हिंदुओं का बड़ा पवित्र तीर्थ हुआ करता था। बनारस में आप कहीं भी देखेंगे बहुत ढेर सारे कुंड तालाब हैं। उसी तरह वो ये कुंड तालाब जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके आमने सामने बनाया गया था, ताकि लोग पूजा पाठ कर सकें और आने के पहले अपनी भी सफाई कर सकें, इस तरीके का। तो वहाँ पर ये तालाब जो है उसको, उसका पानी निकाला गया कल रात से। और पानी निकालने के बाद आज वहाँ उस तालाब के अंदर 4 फीट ऊंचा और 12.8 फीट व्यास वाला शिवलिंग मिला। अब आप सोचिए, उस कूप के पानी का इस्तेमाल जब से वो तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद बनी है तब से उसके पानी का इस्तेमाल वज़ू करने के लिए किया जाता था। हाथ पैर धुलते थे लोग उसमें, कुल्ला करते थे, थूकते थे। क्या किसी को दिखा नहीं होगा वो? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। या जो बाकी चीज़ें जो निकल के आई हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, संस्कृत के श्लोक, दिखा नहीं था किसी को। लेकिन कभी किसी ने इस बारे में बात नहीं करना चाहा। और ये जो 4 फीट बड़ा जो शिवलिंग मिला, इसको आम जन धारणा ये है कि इसको एक कहानी से जोड़ा जाता है कि जब औरंगज़ेब के द्वारा मंदिर को तोड़ा जा रहा था तो उस समय जो भगवान का जो ज्योतिर्लिंग था उसको छुपाने के लिए वहाँ के पंडा पुजारियों ने उस कूप में डाल दिया था, छुपा दिया था वहाँ। और तब से लगाए अब तक उस भगवान के शिवलिंग पर अपना लोग हाथ पैर धोते थे, कुल्ला करते थे, थूकते थे। खैर, जैसे ही ये बात खुलकर सामने आई, जो वकील पक्ष था वो तुरंत कोर्ट गए और कोर्ट से उन्होंने अपील किया कि इसको संरक्षित कर दिया जाए। और इसमें वाराणसी
कोर्ट का आदेश आ चुका है कि वहाँ पर वज़ू करने पे तत्काल रोक लगा दी गई है जहाँ पे शिवलिंग निकला है। मस्जिद में एक बार में केवल 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान की गई है और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और सीआरपीएफ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप वहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराएं जिससे कुछ गड़बड़ी ना हो सके, क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि जैसे ही ये बात थोड़ी खुलकर आने लगी कि इस बार सर्वे होगा, वैसे ही जो लोग अंदर मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने, वो लोग जितने साक्ष्य हो सकते थे इनसे उन्होंने उसको मिटाने का प्रयास किया। जैसे दीवारों पर जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ थीं उनको खुरचने का काम भी किया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस ले जाया गया अंदर जिससे वो ढका जा सके, ऐसा सुनने में आया है। बाकी चीज़ें तो कोर्ट को जो जानकारी दी गई है उसमें ज़रूर लिखी गई होगी, लेकिन ये एक बात बड़ी सुनने में आ रही है कि इस तरीके का भी प्रयास किया गया था। और आज के अखबार में भी ये चीज़ निकला कि अंदर बहुत ढेर सारा मलबा इकट्ठा किया गया था। अब वो मलबा कहाँ से आया, कैसे लाया गया, एक बार में ला पाना संभव नहीं है। ये बात बड़े ही प्लान रूप में की गई और मलबा शायद लाया गया था चीज़ों को ढकने के लिए, छुपाने के लिए। उसमें सुरंग नुमा भी एक जगह मिला है जो कि पूरी तरीके से ढक दिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें इशू चल रही हैं। मुझे ये लगता है कि यदि इस देश का और इस दुनिया का मुसलमान ईमानदारी से, बार बार आप लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, बार बार आप लोग दुहाई देते हैं शांति का, बार बार आप कहते हैं कि इस्लाम शांति का, मित्रता का मजहब है, यही शांति यही मित्रता है। दूसरे के धर्म स्थल को तोड़ करके, ज़बरदस्ती कब्जा करके उसको मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करना, ये कौन से इस्लाम के कौन से कानून में है? ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के पूछना है बात, छुपी नहीं ना है बात। मानते हो ना कि मंदिर को तोड़ करके औरंगज़ेब बनवाया था मस्जिद अंतिम बार, उसके पहले जो तोड़ा गया उसको तो छोड़ ही दो। आप ही का शरीयत का कानून कहता है, इस्लाम का कानून कहता है कि दूसरे के इबादत स्थल को ज़बरदस्ती कब्जा करके बिना उनके मर्जी के खिलाफ आप मस्जिद नहीं बना सकते। इतने दिनों तक राम मंदिर का मुद्दा फंसाया है, सबको मालूम है। बाबरी मस्जिद, वहाँ राम मंदिर था, बाबर ने तोड़ा, कितना बवाल किया, कितने दिनों तक इस चीज़ को अटकाए रखा। इसी तरीके से अब ज्ञानवापी पे जमकर प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से अशांति फैल जाए। लेकिन आप अपना विवेक इस्तेमाल करना, झूठ बोल करके ज़बरदस्ती का किसी का धार्मिक स्थल कब्जा करना, ये आपके भी धर्म के खिलाफ है। या ये हो सकता है कि आपके मौलाना मौलवी लोग, सुनने में आता है कुछ अलतकिया नाम की चीज़, कि यदि आपकी जान माल को खतरा है या अगर आपके धर्म का प्रसार हो सकता है तो आप झूठ बोल सकते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि अलतकिया का कॉन्सेप्ट जो आपके यहाँ है वो आपको झूठ बोलने की इजाज़त देता है। तो यदि आप उस अलतकिया के कॉन्सेप्ट को मान करके अगर इन चीज़ों को झूठ बोल रहे हैं तो भी ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। अभी भी समय है, इस देश में है आप, किसी दूसरे धर्म का पूजा स्थली है वो छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे लीगल रूप से, जैसे राम मंदिर को कितने दिन तक झुठला सकते हैं आप? राम मंदिर का विवाद ख़त्म हुआ, इसी तरीके से विश्वनाथ जी का भी विवाद ख़त्म होगा और अब तो चीज़ें सामने हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक समय है, इस विवाद का भी अंत होना चाहिए। और जो ये तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद है, जो कि मस्जिद नहीं है, दुनिया जानती है, वो देख करके अगर अंधे को भी ले जा करके वहाँ अगर उसको आप हाथ से ऐसे बोलेंगे, छू के बताओ ये मस्जिद है या मंदिर है ना,
वो छुएगा और आकृतियों को छू के बोल देगा कि ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। विवाद ख़त्म होना चाहिए। हिंदुओं का बहुत पवित्र स्थान है वो, और वो हिंदुओं को मिलना चाहिए। और केवल यही नहीं, इसके साथ में जितनी भी मस्जिदें हैं जो हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं, छुपा नहीं है किसी से, मैं फिर बोल रहा हूँ, सब जानते हैं आप कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी मस्जिदें हैं जिस तरीके से की गई। और आपके तो धर्म के हिसाब से, आपके इस्लाम के शरीयत के कानून के हिसाब से वो मस्जिद हो ही नहीं सकता। दूसरे के धर्म स्थल को तोड़ करके कैसे आप उसको अपना मस्जिद बोल सकते हैं? ये आपके शरीयत के, आपके इस्लाम के कानून के खिलाफ है। अपने धर्म का पालन करिए, दूसरे का छोड़ दीजिए, आप अपने धर्म का पालन करिए और ऐसी चीज़ों का विरोध करें। मुझे मालूम है कि एक बड़ा समय था कि बुत परस्ती बंद करानी है, और ये चीज़ें कोई मतलब नहीं है इसका। 1400 साल बीत गया दोस्त, कुछ नहीं मिला। बंद करो, ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, अपना दिमाग खोलो। ये आपके जो मौलाना मौलवी लोग और ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, वो ऐसी चिल्लाते थे कि राम मंदिर क़यामत तक राम मंदिर नहीं बनने देंगे, वो बाबरी मस्जिद थी और है और रहेगी। इतना भी धमकी दे दिए वो लोग तो कि भविष्य में हम गिरा देंगे दोबारा से। आज फिर सुबह से चिल्ला रहे हैं कि ज्ञानवापी इबादत गाह थी, मस्जिद थी और क़यामत के दिन तक रहेगी। ये सब बातें, समय गया। अब थोड़ा दिमाग को ओपन करें इस विषय पर, खास करके ज़्यादा नहीं तो अपने ही धर्म का पालन करें, इस्लाम के शरीयत कानून का पालन करें। जो मस्जिदें दूसरे के धार्मिक स्थलों को तोड़ के बनाई गई हैं वो आपकी मस्जिद नहीं है, हो ही नहीं सकती, आपके धर्म के खिलाफ है। उस पर अपना दावा छोड़िए, जिसका है उसको वापस कर दीजिए। मेरी ये उम्मीद है, पता नहीं आप लोग मानेंगे या नहीं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव।